हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे एक और न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के अपडेट के ऊपर। देखिए, आरआरबी की एक और जो नई भर्ती है, लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी 70,000 प्लस इन हैंड यहां पे बन जाती है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती में। और देखिए फ्रेंड्स, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी का पेपर आपको देना होता है। सबसे कम कंपटीशन रेलवे की इसी भर्ती में है। इतना कम फॉर्म अभी तक भरा गया फ्रेंड्स, रिकॉर्ड यहां पे स्थापित हो चुका है सबसे कम फॉर्म वाले में। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए क्योंकि समय भी नहीं आपके पास है। जोन वाइज वैकेंसी टेबल इस वीडियो में देख लेते हैं और एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन से छात्र भर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ने कुछ दिन पहले ही सीईए नंबर 4/2025 की नोटिफिकेशन निकाली, जिसमें यहां पे सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती है जो कि यहां पे निकाला गया है। और यहां पे सारा कुछ लेआउट भी आपको नजर आ रहा है कि क्या आपको काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है और देखा जाए तो इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट सबसे फास्ट हैं अभी तक जितनी भी रेलवे भर्तियां कराती है ओपन कैटेगरी से इसमें। ठीक है, और यहां पे देखा जाए तो इसकी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 14/9/2025 से ही शुरू थी। लेकिन दोस्तों, यहां पे बात करते हैं पब्लिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आई थी, इसके बारे में बताया जा रहा है फॉर्म फिलअप 15/9/2025 से शुरू था और क्लोजिंग डेट आज दोस्तों यहां पे अंतिम दिन है। सबसे मजे की बात यह है कि अभी तक काफी कम फॉर्म यहां पे भरे गए हैं, काफी कम फॉर्म यहां पे आए हैं। और देखा जाए तो कंपटीशन अभी तक के जितने फॉर्म रेलवे ने भरा है उसमें सबसे कम इसी भर्ती में है। ठीक है, तो इसमें भरना बहुत जरूरी है जो भी कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल हैं। और देख लेते हैं कि कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं। हालांकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कुछ मांगा नहीं जा रहा है। यहां पे आज लास्ट डेट है, तो समझिए कि आपके पास कुछ घंटे ही बचे हुए हैं, क्योंकि आज नहीं भर पाओगे तो ऐसे में कल से लिंक क्लोज हो जाएगा और आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। जिनका पेमेंट अटक जाता है वो 2 दिन एक्स्ट्रा समय रेलवे देती है, उस 2 दिन तक आप लोग पेमेंट भी कर सकते हो। लेकिन फॉर्म आज रात 23:59 तक ही भर पाइएगा। अब देखा जाए वैकेंसी का, तो यहां पे सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 इनिशियल पे है, जो कि डीए और बाकी सारे अलाउंसेस मिला के 70,000 के करीब तक सैलरी पहुंच जाती है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। 20 से 33 साल वाले एलिजिबल हैं, यानी कि लोअर एज लिमिट में 20 साल कम से कम होनी चाहिए। और इसके बाद अपर एज लिमिट में दोस्तों यूआर और ईडब्ल्यूएस को हो तो 33 साल आपकी होनी चाहिए। बाकी ओबीसी के छात्र हो तो 36 साल वाले भी एलिजिबल हैं, और SC ST के छात्र हो तो 38 साल वाले भी बिल्कुल फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी सारे आरआरबी जोन को मिलाकर के 368 है। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें तो देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, ये रहा आपका सारा डिटेल और इसमें से ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, कोई परसेंटेज का चर्चा नहीं है। जो भी सब्जेक्ट से आप लोग ग्रेजुएट हो, 3 साल वाले ग्रेजुएशन कर रखे हो या फिर 4 साल का, वो बिल्कुल भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो। और पीडब्ल्यूबीडी भी सूटेबिलिटी है, जिसमें से देखा जाए तो एलडी वाले आवेदन कर पाएंगे, ओए और 1 आर्म और 1 लेग वाले। बाकी वीआई वाले नहीं, एचआई वाले नहीं, ओडी वाले नहीं और एमडी वाले एलिजिबल इस फॉर्म के लिए नहीं है। अब दोस्तों वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी कुछ इस प्रकार से जोन वाइज दिया गया है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद जोन के अंतर्गत टोटल 15 वैकेंसी है, अजमेर जोन के अंतर्गत 33 वैकेंसी आपका है, बेंगलोर जोन के अंतर्गत 24 वैकेंसी है, भोपाल जोन के अंतर्गत 6 वैकेंसी टोटल है। कैटेगरी वाइज आप लोग यहां पे देख सकते हो। भुवनेश्वर जोन में दोस्तों 17 वैकेंसी है। एक्चुअली वैकेंसी कम है और 2 मेन कारण है कि इतने कम फॉर्म अभी तक भरे गए हैं, जबकि अंतिम डेट आज आ गया है। सबसे बड़ा कारण तो इसकी वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी इतना कम रेलवे वालों ने दिया है और फॉर्म फी के तौर पर आपको 500 तो देना ही होगा, यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के छात्र हो तो। ठीक है, और काफी लगातार रेलवे वाले वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो कैंडिडेट को लग रहा है कि बार बार हमसे फॉर्म फी लिया जा रहा है, ऊपर से वैकेंसी भी इतना कम दिया जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि वैकेंसी कम है, इससे भी कई सारे छात्र बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपटीशन देखा जाए तो जैसे एनटीपीसी में जितना हाई कंपटीशन रहता है, आपका ग्रुप डी में रहता है, उसके तुलना में काफी कम कंपटीशन यहां पे है। क्योंकि दोस्तों पता लगा है कि फॉर्म काफी अभी तक कम गिरे हैं, और देखिएगा आगे जब आरटीआई का डेटा आएगा उससे भी पता चल जाएगा कि कितना फॉर्म टोटल अभी आया है। ठीक है, तो फॉर्म भरने का जो स्पीड है वो भी बहुत कम एक तरह से है, इसमें इंटरेस्टेड काफी कम छात्र हैं। भुवनेश्वर में देखिए 17 वैकेंसीज है। इसी तरह से बिलासपुर जोन के अंतर्गत बात करें तो 26 और 27 वैकेंसी आपको मिल रही है। चंडीगढ़ जोन में 7 वैकेंसी मिल रही है। चेन्नई जोन में 5 वैकेंसी है। गोरखपुर जोन में 9 वैकेंसी है। गुवाहाटी जोन में 16 वैकेंसी दिया गया है। इसी तरह से
जम्मू श्रीनगर जोन में 10 वैकेंसीज है, कोलकाता जोन में 25/3/28 वैकेंसी है, मालदा जोन में 14 वैकेंसी दिया गया है। लगभग हर कैटेगरी में आपको वैकेंसी मिल जाएगा, कहीं पे 1 2 4, कहीं कहीं पे किसी कैटेगरी में 0 भी वैकेंसी है, तो उसको ध्यान में रखिएगा कि आप किस कैटेगरी से हो और वहां पे भरने से बचिएगा। मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में देखिए यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में ही है। कितना वैकेंसी हो गया, 4 और 44, टोटल 44 वैकेंसी सिर्फ आरआरबी मुंबई जोन में दिया गया है। हर कैटेगरी की वैकेंसी आपको यहां पे नजर आ जाएगा मुंबई में। मुजफ्फरपुर जोन के अंतर्गत भी 21 वैकेंसी है, जो कि काफी अच्छा है पटना जोन वालों के लिए। ठीक है, पटना में आरआरबी में देखिए 5 वैकेंसी है, तो दोनों ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले हैं, या तो मुजफ्फरपुर में भरिए या तो पटना में भरिए। मुजफ्फरपुर ठीक रहेगा बिहार वालों के लिए, खास करके जो अपना होम स्टेट चाहते हैं। प्रयागराज में बात करें तो यहाँ पे 2 जगह पे वैकेंसी 6 7 25 टोटल आपकी वैकेंसी प्रयागराज जोन में भी दिया गया है। इलाहाबाद में, रांची जोन में दोस्तों 15 वैकेंसी दिया गया है। सिकंदराबाद जोन में देखा है तो 25 वैकेंसी दिए गए हैं। सिलीगुड़ी जोन में 5 वैकेंसीज है और तिरुवनंतपुरम में भी 19 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 368 वैकेंसी आपको यहां पे मिल रही है ऑल ओवर इंडिया, ऑल आरआरबी जोन को मिलाकर के। तो वैकेंसीज तो कम है और ये भी कारण है कि काफी लोग यहां पे फॉर्म नहीं भर रहे हैं कम वैकेंसी को देख करके। बट एक्चुअली मैं बता दूं कि कंपटीशन कम है, इसीलिए चांसेस ज्यादा आपका बनता है। अब दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है इसमें ज्यादा छात्र का इंटरेस्ट न दिखाना, वो है इसका बिल्कुल भी अलग तरह का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न। जैसे देखिए बाकी सारे जो पेपर होते हैं उसमें बिल्कुल परंपरागत तरीके से, जैसे कि मैथ्स आया, रीजनिंग आया, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का क्वेश्चन आया, वैसे ही आपका चलता है। बट यहाँ पे कुछ अलग सिलेबस है और इसको भी देख करके कई सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे साइड हट जा रहे हैं, फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। बट फिर भी अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही CBT तो पेपर है, इसको CBT 1 ना मान करके मेंस का ही मान के चलिए। ऐसे मानिए कि CBT 1 आपका क्वालिफाई हो गया है और CBT 2 में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। जैसे जूनियर इंजीनियर में बात करें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और भी कुछ यहाँ पे वैकेंसीज है, जैसे कि आपका पैरामेडिकल का निकलता है, उसमें भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता ही है। मिनिस्ट्रियल में भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता ही है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मान लिया जाए और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा समय 2-3 महीना का दे दीजिएगा ना इसी भर्ती पे और इसके सिलेबस पे, तो यहाँ पे निकालना आसान हो जाएगा। और लेवल 6 की पोस्ट है और प्लस 2 साल के बाद ही दोस्तों लेवल 7 में इसमें प्रमोशन होता है और 3 साल एक्स्ट्रा और वर्क कर लीजिए, यानी कि टोटल 5 साल ज्वाइनिंग का हो जाएगा, तो आप लेवल 8 में यहां पे पहुंच जाइएगा। इतना फास्ट प्रमोशन रेलवे का कहीं पे भी नहीं है दोस्तों, जो कि अपर लेवल में इतना जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी काफी अच्छा इस पोस्ट को बनाता है। एक CBT का पेपर है जिसमें टोटल 120 मिनट आपको मिलेगा और क्वेश्चन सिर्फ 100 रहेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, 120 मिनट मिलेगा और क्वेश्चन 100 मिलेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 यहां पे रहने जा रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार तो विचार कर ही लीजिएगा सिलेबस के ऊपर। अगर आपसे हो पाता है तब भरिए, वरना कंपटीशन कम है तो थोड़ा सा समय अगर दे पाओ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इस पेपर को भी क्रैक कर सकते हो और अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो रेलवे में, डायरेक्ट लेवल 6 में। देखिए यहाँ पे टोटल 120 मिनट का समय है। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का 60 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, ये दोस्तों सिंपल मैथमेटिक्स मत समझिए, इसमें बहुत टॉपिक है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी में देखिए टोटल 20 क्वेश्चन आएगा। मेंटल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएगा। टोटल ये 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का समय आपको यहां पे मिल जाता है। इसके बाद एक CBT का पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद होता है दोस्तों साइको टेस्ट, CBAT या फिर इसको कहते हैं साइको टेस्ट। और साइको टेस्ट में पास कर गए तो ऐसे केस में दोस्तों आपका जो मेरिट है इसके मार्क्स और साइको टेस्ट के मार्क्स को मिला करके आपका मेरिट बन जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, यानी CBT 2 कहीं पे भी नहीं है। तो साइको टेस्ट तो ऐसे भी ALP वाले छात्र देते ही देते हैं। स्टेशन मास्टर की प्रिपरेशन करते हुए NTPC में तब भी साइको टेस्ट देना ही पड़ता है, तो इतना बड़ा ये तो हुआ है नहीं साइको टेस्ट। ठीक है, रहा बात तो इसका बस यही सिलेबस ही है कि आखिरकार इससे कई छात्र बच रहे हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं कि ये सारे सिलेबस में पूछ क्या रहा है। तो देखिए 60 नंबर का जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज कवर करेगा वो है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, जिसमें मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। जैसे जनरल आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, वो सारे नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसी तरह से एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, यहां तक तो सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब लीनियर इक्वेशन भी आपको पढ़ना होगा इस फॉर्म के लिए। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP, GP, HP ये सब है वो भी आपको पढ़ना होगा। LCM, SCF तो रहता ही है, आपका पढ़ाई होगा। जियोग्राफी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री भी आपका पढ़ा हुआ होगा ही। एरिया एंड वॉल्यूम्स भी आपका पढ़ा होगा मेंसुरेशन वाले में। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा अगर टॉपिक की बात करें तो आपका यहां पे देखिए बढ़ जाता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपका आएगा, स्टैटिस्टिक्स भी आएगा और बोथ बेसिक लेवल बोला है, यानी कह सकते हैं कि बहुत अपर लेवल का नहीं जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल टाइप का नहीं पूछेगा। बहुत ज्यादा हुआ तो वही 11th 12th तक का हाईएस्ट जा सकता है
प्रोबेबिलिटी में भी और स्टैटिस्टिक्स में भी, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो आपका हो गया पार्ट ए का। अभी 60 नंबर पूरा नहीं हुआ है, उसी में आपका पार्ट बी भी आ रहा है इसी के अंतर्गत, जिसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और इसका काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे टॉपिक दिया है। जैसे देखिए मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस एग्जामिनेशन जिसमें होगा, एनालिसिस होगा, इन्फेरेंस आपका ड्राइंग होगा, इसी तरह से फ्रॉम टेक्स्ट, टेबुलर डेटा एंड डेटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली में आपका चार्ट आ गया, ग्राफ आ गया, स्कैटर प्लॉट आ गया, पाई चार्ट आ गया, इसके बाद स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम्स, ये सारे टॉपिक। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट। अब ये देखिए कुछ अलग हट करके रेलवे का जो परंपरागत तरीका का सिलेबस है वैसा नहीं है, और यही काफी सारे छात्र के अंदर एक तरह से डर भी बना हुआ है कि इसके लिए मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो वही मैं बोला कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये सारे टॉपिक को कवर कीजिएगा, इसके लिए ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन अभी कम है। अगर फॉर्म इतना ही रहता है और इतना ज्यादा नहीं भरा जाता है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे ज्यादा रहेगा। और कम कंपटीशन में तो ऐसे भी मौका ज्यादा रहता है, कहाँ कहाँ एनटीपीसी में 65 लाख फॉर्म भरे जाते हैं आपका ग्रेजुएट में सिर्फ, और अंडर ग्रेजुएट में भी 63 लाख, यानी 1 करोड़ से पार तो एनटीपीसी में फॉर्म भरा जाता है। और वैकेंसी कितना रहता है? 10,000। यहाँ पे 328 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म बहुत कम आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका 60 नंबर का हो गया। इसके बाद 20 नंबर के टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा इस 20 नंबर के लिए, जिसमें आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी में देखिए लॉजिकल रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक, सिलोगिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एजम्पशंस, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सोल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स, खास करके जो बैंकिंग लेवल तक का भी आप लोग करते हो तैयारी रीजनिंग का, वो सारे टॉपिक भी कवर किया गया। प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका इसमें आने वाला है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए आपका जैसे पैसेज दिया जाएगा और उसमें से पैसेज कहीं से उठा के दे दिया जाएगा, हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, इन्वायरमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एंड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड आंसर क्वेश्चन ऑन द मेन आइडिया। ठीक है, और वो आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसके बाद आपको समय मिलेगा और उसमें आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछेंगे एक पैराग्राफ देकर के। बहुत सिंपल नहीं रहेगा, जैसे सिंपल पैराग्राफ उठा के दे देता है वैसा नहीं, इसमें अच्छा तरीका से रहेगा, जिसमें मेन आइडिया वो क्या कहता है, पूरा पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या निकल के आया, उसका सार क्या निकल के आया, जिस्ट। इसके बाद सपोर्टिंग आइडिया, उससे सपोर्टिंग आइडिया क्या आप लोग बता सकते हो, एप्लीकेशन उसमें कौन सा अप्लाई हुआ। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, आपके लॉजिक यहाँ पे क्या काम करते हैं उस चीज पे। ठीक है, स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ, वो इसका जो गिवन पैराग्राफ है उसके हर चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो ये भी थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए काफी सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे हट भी रहे हैं इस फॉर्म से। ठीक है, बट यहाँ पे खास करके एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर जो इंग्लिश पढ़ते ही रहते हैं, या फिर थोड़ा सा आप मेहनत कर जाएगा ना तो ये भी आपका निकल जाएगा। और ये टोटल मिला करके रीजनिंग और प्लस ये वाला मिला करके 20 नंबर का है। तो हो सकता है कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला है वो 10 ही नंबर का है। ठीक है, तो ये 10 नंबर में 5 नंबर भी लाइएगा तब भी बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है। इसी तरह से और 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर फिर से रीजनिंग का ही है, जिसमें से मेंटल रीजनिंग में एनालॉजी में आपका एनालॉजी सिमिलरिटी वाला जो होता है वो सब आ जाएगा रीजनिंग का। सीरीज कंप्लीशन में अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज जो होता है वो वाला आ जाएगा, पैराजम वाले सब। सोल्विंग कोडिंग डिकोडिंग आपका आ जाएगा, सोल्विंग रैंकिंग एंड अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये तो रीजनिंग का ही 20 क्वेश्चन आपका आ गया। तो रीजनिंग में देखा जाए तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपका बन रहा है, और इसके बाद इस वाले सेक्शन में भी दोस्तों 10 क्वेश्चन ऊपर से तो यहाँ पे बन ही रहा है। तो 30 तो आपका रीजनिंग का आ जा रहा है। मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चन आ जा रहा है, यानी कि ये 90 आपका हो गया, जिसमें से कुछ मैथ में आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा। स्टैटिस्टिक्स वाला हो गया, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी, एचपी, इसी तरह से कुछ और भी टॉपिक उसमें दिए गए हैं स्टैटिस्टिक्स वाले, प्रोबेबिलिटी वाले। ठीक है, और बाकी यही कॉम्प्रिहेंशन हो गया जो कि 10 या 15 नंबर का मान के चल सकते हो, जो कि एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि उतना भी हार्ड नहीं है जितना हार्ड समझ के इस फॉर्म को छोड़ दे रहे हो। अगर एलिजिबल हो और लगता है कि हाँ यहाँ पे कम कॉम्पिटिशन में एक जगह बना सकते हो तो आई थिंक सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फॉर्म भरने का वही दोस्तों 500 रुपए आपके लग रहे हैं, और पेपर दे लीजिएगा तो 400 रुपए वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। वही जो फीमेल कैंडिडेट हैं और एक ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी वाले छात्र हैं, SC ST वाले हैं माइनॉरिटी, उनको सिर्फ 250 लग रहा है, और पेपर देने के बाद उनका 250 का पैसा है जो कि वापस इनका आ जाएगा। दोस्तों समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, आज ही बिल्कुल लास्ट डेट यहाँ पे इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए है। तो जो एलिजिबल छात्र हो, आवेदन करना चाहते हो, जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई भी हो जाता है, फी पेमेंट नहीं भी होता है, तब भी 2 दिन का समय आपको मिलता है फी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये
अच्छी बात है। तो आज रात 23:59 तक तो आपको फॉर्म अप्लाई कर ही देना होगा, अगर अप्लाई करना चाहते हो तब, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हो। जो जो फॉर्म ऑलरेडी भर दिए हैं और जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उनका मॉडिफिकेशन का विंडो है जो कि शुरू हो जाएगा 17/10/2025 से 26/10/2025 तक। और इस दिन में अपने फॉर्म में कुछ कुछ गड़बड़ी की हो उसका सुधार कर सकते हो। आरआरबी जोन नहीं बदल सकते, एक बार जिस जोन से भरती है वही जोन हमेशा आपका हो जाएगा इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो वो नहीं बदल सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को आप लोग चेंज कर सकते हो मॉडिफिकेशन में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे स्क्राइब रखने के लिए पीडब्ल्यूडी, उनके लिए यहाँ पे ये डेट रखा गया है। तो ये रही अपडेट। जो एलिजिबल छात्र हैं वो चाहे तो भर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।